चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जैसा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, तो नाम में क्या है? प्रकाश। नाम में क्या लिखा हुआ है? प्रकाश। प्रकाश, लाइट। प्रकाश और लाइट, मतलब लाइट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये जब तक नहीं जानोगे, सबसे पहले टॉपिक को क्लियर नहीं करोगे, उसके बाद उसके अंदर जाना है। तो टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करते हैं, क्या है इस चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम, तो उसका क्लियरिटी हो जा रहा हो, तब उसके बाद चैप्टर में एंट्री करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट। देखो प्रकाश के बारे में अगर जानना है, प्रकाश के बारे में जानना है, तो सबसे पहले बहुत सारा साइंटिस्ट सब जो एक पहले इस प्रकाश के बारे में बहुत आश्चर्य होता था। प्रकाश हम लोग वैसे कहाँ से प्राप्त होता है बताओ तो? प्रकाश हम लोगों से सूर्य से। कहाँ से? सूर्य से। पृथ्वीवासियों के लिए लाइट का सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत अगर देखा जाए तो क्या है? सूर्य ही है कि नहीं? सूर्य से मतलब क्या है कि जितना भी प्रकाश जो भी हो रहा है, दिन रात का घटना हो रहा है, ये सब घटना सूर्य से। अगर सूर्य निकल रहा है बाहर तो क्या हो रहा है? सुबह हो जा रहा है, प्रकाशमान हो जा रहा है। अगर सूर्य क्या हो रहा है? छिप जा रहा है तो क्या हो जा रहा है कि पूरा अंधेरा सा छा जा रहा है। मतलब पहले जब आदमी सब यानी साइंटिस्ट सब देखते थे तो क्या देखते थे कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है, मतलब सूर्य को लेकर बहुत आश्चर्यचकित रहते थे कि ये क्या चीज़ है, एक आग का गोला सा है या कुछ भी टाइप का गोला है, लाल रंग का है कि नहीं। और वह क्या हो रहा है कि जब बाहर हो जा रहा है तो पूरा उजाला सा कर दे रहा है, पूरा अंधकार को दूर कर दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब ये छिप जा रहा है तो क्या हो रहा है कि पूरा अंधेरा हो जा रहा है। तो ये है क्या चीज़? ये क्या चीज़ है? कोई जादू है या कोई और चीज़ है? तो इसके बारे में सब पहले आश्चर्यचकित रहता था, किसी को कोई पता नहीं चलता था कि है क्या। फिर बाद में जो है कि एक टाइम आया जब सर आइजैक न्यूटन आए। कौन आए? सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने जो है कि इनके बारे में बताया। सबसे पहले प्रकाश, लाइट, ये सूर्य क्या है, इनके बारे में सर आइजैक न्यूटन साहब अपना सिद्धांत दिए, बताए कि ये प्रकाश है क्या, ये प्रकाश क्या है, और प्रकाश के आने से कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, या नहीं तो कोई भी चीज़ दिखाई पड़ता है, या कैसे उजाला हो जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को प्रतिपादित किया, प्रकाश को बताया। सबसे पहले क्या बताया कि ये बताया कि प्रकाश जो है आपका क्या है, एक कण है। क्या है? कण है। ये जो है कि सर आइजैक न्यूटन आए। कौन आए? सर आइजैक न्यूटन। ये सन 1678 ईस्वी, 1678। अच्छा ईस्वी छोड़ो अभी। क्या हो रहा है कि सर आइजैक न्यूटन आए, ये जो है कि अपने सिद्धांत में क्या बताए, प्रकाश को एक कण बताए। प्रकाश को कौन सा क्या किए हैं? सिद्धांत दिए हैं, और बोले हैं कि कणिका का सिद्धांत। इसका क्या नाम है? कणिका का सिद्धांत। कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत दिए। और कणिका का सिद्धांत में सर आइजैक न्यूटन ये बताए कि ये जो है प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। प्रकाश कण है। कण का मतलब आप लोग समझते हो? कण मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, दुनिया का जितना भी पदार्थ है किससे बना हुआ है? कण से बना हुआ। कण पार्टिकल, छोटा छोटा टुकड़ा। यही मार्कर है ना, मार्कर को बहुत मतलब जितना इसका टुकड़ा हो सकता है, जितना ये छोटा हो सकता है, उस सूक्ष्म चीज़ को देखे तो वही चीज़ है जो इसका पार्टिकल बनेगा, वही इसका कण कहलाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोला कि प्रकाश भी कणों के मिलने से बना है। प्रकाश किसके मिलने से बना है? कण। ये क्या है? कण है। ये क्या है? कण। तो इस नियम के अनुसार ये जो है कि प्रकाश में होने वाले बहुत सारे घटनाओं का अध्ययन किया और उसका वर्णन भी कर दिया। जैसे हम लोग जो अभी पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत को डील किया जाता है। कणिका के सिद्धांत के रूप में ही प्रकाश का परावर्तन का जो घटना होता है, परावर्तन का घटना, इसका पूरा डिटेलिंग बताया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये किस सिद्धांत पे इस किस प्रकाश को कण मान के इस घटना को बताया गया है। इस घटना का डिटेलिंग अगर जानना है तो किसको? प्रकाश को कैसा माना है? कण माना है। उसके बाद फिर इस सब के बारे में बताया। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का एक हो जा रहा है परावर्तन, एक क्या हो जा रहा है? अपवर्तन। ये दो घटना ऐसा है जिसको कि प्रकाश को कण मानो, और कण मान के इसमें जो भी घटना हो जा रही है, इसमें जो भी बात हो जा रहा है, उस चीज का अध्ययन किया गया है, उस चीज को बताया गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट और आए, है कि नहीं। जब जो मतलब पता चला कि प्रकाश कुछ है क्या है नहीं है, जब सर आइजैक न्यूटन सिद्धांत दिया अपना कणिका का सिद्धांत, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, सर हाइगेनबर्ग। कौन आए हैं? हाइगेन। सर आई, ठीक है,
ये सर आइजन आके क्या बताए कि बताए ये जो है कि कण है। सर आइजक न्यूटन क्या बताते हैं, प्रकाश एक कण है। अच्छा, कोई भी कण है तो उसको चलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम का जरूरी पड़ता है। किसका माध्यम? माध्यम का मतलब रास्ता चाहिए। क्या चाहिए? रास्ता। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोगों के पास जो प्रकाश पहुंचता है तो ये क्या हो जा रहा है कि हवा के द्वारा यहाँ तक पहुंच जा रहा है, लेकिन हवा के पहले आकाश जहाँ की निर्वात है, क्या है? निर्वात। अगर अंतरिक्ष में देखा जाए तो कुछ ऐसा बहुत सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? निर्वात है, जहाँ पे कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ नहीं, ना ही ग्रेविटी ना ही कुछ है। तो वहाँ पे जो है कि प्रकाश फिर कैसे आ जा रहा है? किसी भी कण को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए बताइए? तो माध्यम चाहिए, रास्ता चाहिए। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ये आवाज़ जो आपके कानों तक जा रहा है, ये आपके और मेरे आवाज़ के बीच क्या हो रहा है कि हवा एक माध्यम, हवा क्या है? माध्यम। यहाँ हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हवा को, और ये हवा क्या कर रहा है? आपके कान में पड़ रहा है, और कान जो है कि एब्जॉर्व करके उसको सुन ले रहा है, ठीक है, समझ ले रहा है, मस्तिष्क को सिग्नल दे रहा है। तो ये साउंड को यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए था? माध्यम चाहिए था। उसी प्रकार से किसी भी कण को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ बोल रहे हैं तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, सुनने में आ रहा है, ठीक ना? यही बात अगर चांद पे जाके बोले, कहाँ जाके बोले? चांद पे, तो वहाँ पे सुनाई नहीं पड़ेगा, वहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। वहाँ पे इशारे से बात करना पड़ता है या मैसेजिंग से बात करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कितना चिल्लाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माध्यम नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे पर्यावरण नहीं, इसलिए वहाँ पे कुछ भी सुनाई देने वाला नहीं। तो इसी सिद्धांत को लेके जब मतलब सर आइजक न्यूटन बताया कि ये कणिका का सिद्धांत, कण का सिद्धांत दिए, प्रकाश को एक कण कहे, प्रकाश को क्या कहे? कण कहे। तो ये भी बात सही है। उस पर जो कि ये सब घटना को भी मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिए, ये सब घटना को भी बता दिए। लेकिन इसके बाद जब सर आइजन मतलब हाइगेनबर्ग आए तो वो क्या बोले कि जब प्रकाश कण है तो वो निर्वात में कैसे आ जाता है? वहाँ तो कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि कण को, पार्टिकल को एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो इनके अनुसार फिर ये जो है कि इस निष्कर्ष पे पहुंचे, ये भी अपना निष्कर्ष दिए। ये दिए हैं 1678 ईस्वी में कणिका का से, ये दिए हैं वेव थ्योरी। क्या दिए हैं? वेव थ्योरी। तो इसके अनुसार वेव थ्योरी ये 1678 ईस्वी में दिए। ये कब दिए हैं? 1678 ईस्वी में। ये जो है कि सर न्यूटन साहब, ये इनका 1660 ईस्वी में ये बताए हैं प्रकाश के बारे में। इससे पहले जो है कि प्रकाश के बारे में सिर्फ दिन हो रहा था, रात हो रहा था, पता नहीं था किसी को प्रकाश क्या है। समझ रहे बात को? जब 1660 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन आए तब इन्होंने कणिका का सिद्धांत दिया और प्रकाश के बारे में बताया, और ये बताया कि ये तो एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है, जो कि एक कण के तरह, और इसके बाद जब सर हाइगन आए इस सिद्धांत के बाद क्या करना स्टार्ट किया, उस पर भी निष्कर्ष निकालना। जब कोई भी चीज़ का खोजबीन हो जाता है ना, उस पर फिर और डिटेलिंग करना, उस पर मंथन और किया जाता है। तो आगे जब सोचा विचारा गया तो ये देखा गया कि पृथ्वी से प्रकाश को यहाँ आने में क्या होता है कि बहुत सारा मतलब पार्टिकल या बहुत सारा माध्यम को चेंज करके आना पड़ता है। तो ऊपर में जब एक बात देखा जाए, क्या देखा जाए कि सन से लाइट आ रही है, सन से क्या हो रहा है? लाइट है, यहाँ पृथ्वी तक पहुँच रहा है। मान लेते हैं अगर ये आपका सन है, ये क्या है? सन है, ठीक है। सन से यहाँ से लाइट निकल के हम लोगों के बीच आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के बीच जो लाइट आ जा रहा है, तो यहाँ से ये लाइट क्या कर रहा है? ट्रेवल करके पृथ्वी में, ये मान लेते हैं अर्थ का अगर सरफेस हो, क्या हो? अर्थ सरफेस। यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे कहाँ है? अर्थ सरफेस पे हम लोग हैं, यानी कि पृथ्वी का परत, पृथ्वी। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पृथ्वी का माध्यम होता है। यहाँ तक मान लेते हैं वायुमंडल, यहाँ तक क्या है? वायुमंडल। इसके बाद ये सब अंतरिक्ष वाला भाग है, अंतरिक्ष। और यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? निर्वात है। ये क्या है? निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ तक कि वायु भी नहीं, निर्वात में अगर आप किसी चीज़ को फेंक दोगे तो वो हमेशा के लिए तैरते रहेगा, कभी भी इधर उधर नहीं होगा। यानी कि वहाँ पे वेट उठ सब शून्य हो जाता है। जो हम लोगों का यहाँ पे द्रव्यमान वेट होता है वो सब क्या होता है? 0 हो जाता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ से एक बात देखते हैं कि यहाँ से प्रकाश आ रही है, और प्रकाश को सर आइजक ये न्यूटन साहब क्या बताए थे कि ये एक कण है। ये क्या है? कण है। और कण को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। कण को एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। लेकिन यहाँ निर्वात में कोई भी माध्यम है ही, निर्वात में माध्यम नहीं है, निर्वात में रास्ता
कुछ भी नहीं है, ना ही हवा है, ना ही कुछ है, ना ही गैस सब है, समझ रहे हो। तो यहाँ जब कुछ नहीं है तो ये जो है कि कैसे आ पा रहा है, पृथ्वी तक आ रहा है कि नहीं प्रकाश, आ रहा है। तो पृथ्वी तक जो आ जा रहा है तो इसके अंदर और कुछ ना कुछ मैटर है इसके अंदर। सही है कि प्रकाश एक कण है, मानते हैं, उसके सिद्धांत को भी माना गया है कि वो जो है कि परावर्तन अपवर्तन घटना को व्याख्या करके बताया उस सिद्धांत के आधार पे। तो इस बात पे ये भी माना गया, बोला कि प्रकाश में और भी गुण है, प्रकाश में क्या है, और भी गुण है, और उन सब गुणों का अध्ययन किया। तब जो है कि हैगेन साहब क्या किए, हैगेन साहब क्या किए कि वेव थ्योरी दी। कौन सा वेव, वेव का मतलब होता है तरंग वाला, कौन सा, तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। कब दिया है तरंग सिद्धांत बताइए तो 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। और न्यूटन साहब कब दिए थे कणिका का सिद्धांत, 1660 ईस्वी में। तो यहाँ से जब ये तरंग सिद्धांत के बारे में बताया तब हैगेन साहब बताए कि देखिए सही बात है, लाइट, ये लाइट के बारे में, प्रकाश जो है कि कण है, प्रकाश क्या है, कण है, लेकिन कण के साथ साथ ये क्या करता है, तरंग की तरफ बिहेव करता है। अगर ये तरंग नहीं होता, अगर ये तरंग नहीं होता तो सूर्य से हमारे पास प्रकाश नहीं आ पाता, आ पाता क्या, नहीं। काहे कि प्रकाश को चलने के लिए तो आपके अनुसार, कण के अनुसार कण को चलने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन माध्यम यहाँ है नहीं, माध्यम यहाँ पे निर्वात में है क्या, नहीं है। तो यहाँ से प्रकाश आ जा रहा है, इसका मतलब इसके पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको कि ये तरंग का नाम दिया। तरंग आप लोग जानते हो क्या होता है, तरंग जानते हो, तरंग देखे हो क्या हो कि कहीं अगर तालाब है, ठीक है, तालाब में अगर पानी पूरा स्थिर होता है, ठीक है, या कहीं भी नदी हो, तालाब हो या नहर हो, कहीं पे भी अब क्या करो, एक पत्थर ले लो, ठीक है, पत्थर को पानी में फेंक दो, पानी में फेंको, फेंकने के बाद देखना एक लहर से ऐसा आता है जी। जब तालाब स्थिर हो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर उठा के डाल दिए तो वहाँ क्या होगा कि लहर आ जाता है, आता है। उस लहर को ही ये जो इस टाइप का, अब लहर देखोगे, मान लेते हैं ये आपका एक तालाब है, तालाब में अब यहाँ गिट्टी फेंक दिए या कुछ भी फेंक दिया, ऐसा चलता है जी। तो यही है तरंग, यही क्या है, तरंग। और तरंग भी बहुत सारा टाइप का होता है। कुछ तरंग ऐसा होता है जो कि जिसको माध्यम का जरूरत होता है, कुछ तरंग ऐसा होता है जिसको रास्ता का कोई जरूरी नहीं है। तो लाइट भी बोला कि लाइट भी ऐसा तरंग है जिसको कि माध्यम का जरूरत नहीं है, तब ये ट्रेवल करके आ जाता है पृथ्वी तक, तब ये ट्रेवल करके क्या हो जाता है, पृथ्वी तक आ जाता है। तो इन सब सिद्धांतों के बाद तब लाइट के अंदर जो भी घटना हो रहा है उस सब घटना को बताया गया। और उसमें जो हमारा पहला एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, पहला कौन सा चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तब इन सब के बाद निष्कर्ष निकाला गया और देखो तब फाइनल एक रिजल्ट क्या बना, फाइनल एक रिजल्ट क्या बना प्रकाश के बारे में, फाइनल एक रिजल्ट बना आपका प्रकाश के बारे में कि प्रकाश तो सही है, कण भी है, तरंग भी है। प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। तो देखो कैसे कण है और कैसे तरंग है। बोला कि प्रकाश का जो है ना दो नेचर होता है, क्या नेचर होता है, दो प्रकृति होता है। जैसे कोई आदमी होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा गुस्से, कहीं पे क्या होगा आराम से बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्रकाश क्या करता है, दो व्यवहार दिखाता है। कितना व्यवहार, दो व्यवहार। प्रकाश के बारे में बोला गया, प्रकाश की प्रकृति अगर देखा जाए, प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है, प्रकृति, ठीक है, यानी डुअल नेचर होता है इसका, ठीक है। डुअल नेचर में एक आ जाता है आपका कौन सा नेचर बताइए, कण की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है, कण की तरह व्यवहार। कभी कभी क्या करेगा, कण के तरह व्यवहार। अगर माध्यम मिल रहा है तो कण की तरह व्यवहार, अगर माध्यम नहीं है तो तरंग की तरह व्यवहार। अगर माध्यम नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, तरंग की तरह व्यवहार, तरंग के तरह। कण की तरह जो व्यवहार करता है, इस पे जो आधारित घटना होता है वो होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, है नहीं, क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इधर देखेंगे तरंग की तरह, ये तरंग के बारे में कौन बताया है बताइए तो, हैगेन हैगेन कब बताया है बताइए, सन 1678 ईस्वी में। और ये कण की तरह व्यवहार करता है, ये बताया है कणिका का सिद्धांत, किसमें,
कनिका, कनिका का सिद्धांत। कनिका का सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया था कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? कण है, और ये कण की तरह व्यवहार करता है। कौन बताए थे? न्यूटन साहब बताए थे। कौन? न्यूटन। न्यूटन कब बताए थे? 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में। ये सब बात ध्यान आ जा रहा है। देखिए होगा क्या कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है, और यहाँ तक हम लोग अभी अपने सिलेबस से नहीं एंट्री किए हैं, लेकिन ये जानना जरूरी था। ये जानना जरूरी था। देखो कोई भी चीज़ है उसको जब तक बेसिक से नहीं देखते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो यहाँ से अगर जान लेते तो ये आपको पूरा जीरो लेवल से कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सिद्धांत दिया है कि नहीं। और कभी कभी ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके बाद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं भी पूछ लिया जाए कि कनिका का सिद्धांत कौन दिया है, कब दिया है, और प्रकाश क्या है, कण की तरह व्यवहार कर रहा है। प्रकाश का कितना नेचर होता है? प्रकाश का डुअल नेचर। एक होता है कौन सा? तरंग की तरह व्यवहार करेगा, एक किसकी तरह? कण की तरह। और हम लोगों को पढ़ना क्या था? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश को कण मार के इस घटना का व्याख्या किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे व्यतिकरण आता है, ध्रुवन आता है, समझे? ये सब यहाँ का नहीं। आप जब आगे जाओगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पर होगे क्या ये सब घटना का एक्सप्लेनेशन। एक होता है विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। ठीक है। चल तो ठीक है, आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इतना नोट डाउन करो।